अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। गाइस आज हम बात करेंगे बूलियन डाटा टाइप के ऊपर। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन डाटा टाइप्स। आज की इस वीडियो में हम बूलियन डाटा टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बूलियन। एक्चुअली हमारा 4th चैप्टर चल रहा है और इसका जो 6th टॉपिक है वो बूलियन इन पाइथन है। बूलियन डाटा टाइप को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं जल्दी से अपना जो है वो पाइथन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स लिख रखे हैं। देखिए बूलियन डाटा टाइप है क्या। बूलियन डाटा टाइप आपका बूलियन इटसेल्फ डिफाइनिंग है। हमारे पास या तो वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो होता यह है कि हमारे पास जब हम कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं या किसी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो या फिर किसी कंडीशन को चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो जो फंक्शंस हैं वो हमें रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। तो उस ट्रू और या फॉल्स की बेस पर हम अपनी नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने। इसको आप बहुत सिंपल रखिए। मैं आपको ये सारा जो है वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्हेन वी कंपेयर टू वैल्यूज, जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं को इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न में मिलता है, हमें ट्रू मिलता है या फॉल्स मिल सकता है। देखिए दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं, या तो वो सही हो सकती हैं या वो कंडीशन गलत हो सकती है। तो इस तरह से हमें जो वैल्यूज का रिजल्ट मिलता है। इसी तरह एक्सप्रेशंस, इसी तरह हम जो है वो कंडीशंस को भी देख चुके हैं। लेकिन इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट करें कि मैं कहता हूं कि प्रिंट 3 इज ग्रेटर देन 4। क्या 3 4 से ग्रेटर है? हमें पता है कि नहीं ग्रेटर, ये ग्रेटर नहीं है। तो ये हमें फंक्शन, ये एक प्रिंट फंक्शन है। इस फंक्शन में जब ये एक्सप्रेशन जाएगा तो वो हमें रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 3 ग्रेटर देन 4 नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 3 इज लेस देन 4, सॉरी यहाँ पर हम लोग लेस देन लिखें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। इसी तरह हमने कंडीशंस को भी चेक किया। हमने देखा कि इफ एल्स कंडीशंस, इफ अगर इफ एल्स इफ, ठीक है। हमने देखा लाइक सपोज के हमारे पास एक वेरिएबल है ए और वो 10 है, और हमारे पास बी एक वेरिएबल है वो 15 है। अगर मैं चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन, चलिए हम बी कर लेते हैं, ए इज लेस देन कर लेते हैं, ए इज लेस देन बी, तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो जी? यस, ए बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो अभी जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो आप यस बी इज ग्रेटर आपको मिल रहा है। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है? देखिए इफ कंडीशन जो है, कंडीशन इटसेल्फ जब चेक, तो कंडीशन चेक करते वक्त इफ हमें रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, या तो वो हमें ट्रू देता है या वो हमें फॉल्स देता है। इसी तरह जब उसने एक्सप्रेशन को चेक किया बाय कंडीशन तो हमने देखा कि उसने रिटर्न किया यहाँ पर ट्रू। अगर तो वो रिटर्न ट्रू होता है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर हमें फॉल्स रिटर्न होता है तो हम लोग फिर यहाँ पर एल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हमें जो है वो ट्रू वैल्यूज को, ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, नॉट ग्रेटर देन ए, ठीक है जी। अभी हम इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी 7 या 4 कर देते हैं, और अभी आप लोग देखोगे कि बी इज नॉट ग्रेटर देन ए कैसे आया? कंडीशन चेक हुई, इफ ए इज लेस देन बी। इस एक्सप्रेशन को चेक किया, इस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट रिजल्ट क्या मिला? फॉल्स, बुलियन वैल्यू रिटर्न हुई। जब बुलियन वैल्यू रिटर्न हुई तो हम लोग कहाँ पे आ गए? एल्स के ऊपर। फॉल्स की कंडीशन में, फॉल्स के केस में हम लोग एल्स पे आएंगे, ट्रू के केस में हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी तरह हम आगे चलते हैं बूल फंक्शन। एक्चुअली बुलियन फंक्शन यूज होता है चेक करने के लिए कि कोई भी डाटा टाइप आपका जो है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो, बूल फंक्शन है, और बूल फंक्शन में हम जो है वो 3-4 डाटा टाइप पास करेंगे। मैं कंट्रोल डी करके ना
ये सारे ही कर लेता हूँ। फर्स्ट करें कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि खाली है, इसी तरह अगली स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा हुआ लाइक अली। इसके बाद एक नेक्स्ट इंटीजर यहाँ पे जो है वो 0 है, और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीजर है वो 5 है। इसी तरह हम यहाँ पर कोई ले लेते हैं लाइक नन ले लेते हैं, और क्या हो सकता है, इस फंक्शन में हम लोग लिस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ले लेते हैं कोई, हमने यहाँ पर लिखा अली, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स हैं, तो हम इसको स्ट्रिंग्स कर देते हैं। इसी तरह हम एक लिस्ट लेते हैं जो कि एम्प्टी लिस्ट होगी, ये हमने एम्प्टी लिस्ट ले ली। अभी हम देखते हैं कि हमारा बूलियन फंक्शन करता क्या है। मैंने इसको रन किया, देखिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट हुए, अगर तो स्ट्रिंग जो आप दे रहे हैं वो एम्प्टी है तो ये फंक्शन बूल फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर उसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू मौजूद है तो वो आपको ट्रू रिजल्ट में दे देगा। अगर बूलियन फंक्शन को 0 मिल जाए तो 0 को वो फॉल्स में कंसीडर करता है, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू मिल जाए तो वो उसको ट्रू में रिटर्न करेगा। अगर उसको हम नन दे दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नन इटसेल्फ फॉल्स है ना, नन भी हम इसी कंसेप्ट में यूज करते हैं। इसी तरह अगर लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, टपल है, कोई भी डाटा टाइप है तो उसमें कोई ना कोई वैल्यूज मौजूद हैं तो आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर वो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल आपका जो है वो एम्प्टी है तो वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये अलॉट ऑफ केसेस हो सकते हैं जिसमें हमें ये वैल्यूज को चेक करना होगा कि लिस्ट के अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो क्या करना है, लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या करना है। तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, हम बूल फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। बूल फंक्शन हमें सिंपल रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। उस ट्रू फॉल्स की केस पर हम आगे कोई भी स्टेटमेंट रन कर सकते हैं। इसको जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर मजीद डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना। फंक्शंस क्या होते हैं, इस फंक्शंस को अभी हमने चूंकि स्टडी नहीं किया, आगे करेंगे, लेकिन एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन भी हमें बूलियन वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ और सिंपल हम लोग जो है वो उसको देखते हैं। लाइक डेफ डिफाइन फंक्शन, डेफ फंक्शन होता है, डेफ से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फंक्शन, चलें जी हम लिख लेते हैं माई फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आर्गुमेंट्स पास करने, यहाँ पर हम कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे और हम यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं ट्रू। अभी हम इस फंक्शन को रन करते हैं। देखिए फंक्शन पे आप बिल्कुल ना जाइए, अभी के लिए हम लोग इसको सिर्फ जो है वो चेक, आपको ट्रू फॉल्स बूलियन बता रहा हूँ क्योंकि फंक्शन में हमने बहुत केसेस में इसको यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फंक्शन जो भी रिटर्न करे वो प्रिंट हो जाए। यहाँ पे मैंने रन किया तो आप लोग ये देखें लास्ट वाला जो प्रिंट है, एक मिनट मैं एक और काम करता हूँ, आपको पहले तो शोर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये प्रिंट फंक्शन रिजल्ट, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन रिजल्ट है वो स्टेटमेंट के नीचे आ जाएगा। देखिए प्रिंट फंक्शन ये एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो क्या है, ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो फंक्शंस के रिटर्न्स की बेस पर भी हम डिसीजंस ले सकते हैं। फंक्शंस में अलॉट ऑफ एक्सप्रेशंस, कंडीशंस, स्टेटमेंट्स और मल्टीपल सिनेरियोज हम फंक्शंस में जो है वो हैंडल करते हैं। आगे जाके हम फंक्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए इन सिंपल वे हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है या हमारा फंक्शन जो है, हमारी एक्सप्रेशन जो है, या हम जब यहाँ पे कोई वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो दो ही वैल्यूज में मिलता है, या तो वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और फंक्शन यूज होता है इज इंस्टेंस के नाम से, जो कि हमें ये बताता है कि आपने जो वैल्यू दी है उसका डाटा टाइप क्या वही है। अच्छा, इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रिंट किया, हमने कहा इज इंस्टेंस, इज आएगा इज इंस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर दो पैरामीटर्स हम पास करेंगे। पहली हम टाइप देंगे और डाटा देंगे, और दूसरा हमने उसकी टाइप चेक करनी होगी। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं,
डाटा के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ में हमने 4 पास कर दिया। हमने कहा कि चेक करो कि हमारा जो डाटा हमने दिया है, देखिए वेरिएबल है, कोई भी आप नाम रख लें, VAR रख लेते हैं अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो। VAR मतलब वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने चेक करना है कि इंट है या नहीं है। ये इस इंस्टेंस भी क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यूज को रिटर्न करेगा, या तो वो ट्रू हो सकती हैं या वो फॉल्स हो सकती हैं। अगर आप कर्सर ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये हमारे पास क्या देगा, हमें रिटर्न देगा। और ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन में हम कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो ये डिटेल्स में बात करेंगे आगे जाके कि ये किस तरह से फंक्शंस होते हैं, इसकी डेप्थ में भी हम जाएंगे। फिल वक्त के लिए हम इसको रन करते हैं और आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, अब ये स्ट्रिंग हो गया ना, तो अभी हम इसको रन करते हैं, ये क्या हमारे पास आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को ही चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा, और बल्कि str होता है, str स्ट्रिंग होता है। पाइथन में स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। तो अगर हमने किसी डाटा टाइप को चेक करना है कि क्या वो डाटा टाइप है, वो सही है या नहीं है, तो हम इस इंस्टेंस की भी बात कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास यूज होता है। लाइक अगर यूजर जो है वो यूजर को हम यूजर इंटरफेस पर भी इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बैकएंड से भी हैंडल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो यूजर डाटा दे रहा है वो किस टाइप का है। तो ये हमारे पास सब बुलियंस किससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हैं। जस्ट हमें रिटर्न होगा ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स की केस पर हम जो है वो आगे इसको यूज करेंगे। तो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।